नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है वो हिंदी प्रैक्टिस सेट की 48 नंबर की वीडियो है दोस्तों, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं 10 प्रश्न और इन 10 प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने होंगे। तो दोस्तों आइए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आपका जो पहला प्रश्न है दोस्तों वह है, कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो दोस्तों आपको बताना है कि निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण क्या है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए कौन, बी आप, सी कोई और डी है आपका यह। तो दोस्तों क्या होगा आपका सही जवाब, आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन डी की तरफ यानी कि यह की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा यह। ठीक है दोस्तों, आइए हम आपके अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जो सो में कौन सा सर्वनाम है। तो दोस्तों आपको सर्वनाम बताना है, वो भी किसमें, जो और सो में। तो दोस्तों आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए निश्चयवाचक, बी संबंधवाचक और डी प्रश्नवाचक, सी प्रश्नवाचक और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों क्या होगा आपका सही जवाब। मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी की तरफ यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। दोस्तों जो और सो का जो प्रयोग हम सर्वनाम में करते हैं वो संबंधवाचक संज्ञा सर्वनाम के लिए करते हैं। दोस्तों आइए हम आपके अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है। इस वाक्य में वह है, ठीक दोस्तों आपको बताना है कि वह क्या है। दोस्तों आपके विकल्प दिए गए हैं, ए सर्वनाम, बी संज्ञा, सी क्रिया और डी अव्यय। दोस्तों क्या होगा आपका सही जवाब। मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन ए की तरफ यानी कि सर्वनाम की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है यानी कि प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है दोस्तों आपका, पेड़ से पत्ता गिरता है में कौन सा कारक है। ठीक दोस्तों, आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए कर्म, बी अधिकरण, सी अपदान और डी कारण। तो दोस्तों क्या होगा आपका सही उत्तर। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पेड़ से पत्ता गिरने का काम कर रहा है, अर्थात पेड़ से जो है पत्ता अलग हो रहा है, अलगाव का काम हो रहा है। तो दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन सी की तरफ यानी कि अपदान की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आइए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 5 है आपका दोस्तों, घर पर माँ है, वाक्य में पर किस कारक की विभक्ति है। दोस्तों आपको विभक्ति बतानी है, वो भी किसकी, पर की। तो दोस्तों आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए संबंध, बी अधिकरण, सी संप्रदान और डी हो जाएगा आपका अपदान। दोस्तों क्या होगा आपका सही जवाब। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप जा रहे हैं अधिकरण कारक की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न होगा दोस्तों प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 है आपका, पंचानन में कौन सा समास है। ठीक दोस्तों आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए कर्मधारय, बी बहुव्रीहि, सी द्विगु और डी अधिकरण। दोस्तों क्या होगा आपका सही जवाब। तो दोस्तों आप जानते हैं पंचानन मतलब जिनके 5 हैं मुख, वो हमारा क्या हो जाता है, बहुव्रीहि समास हो जाता है। आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बहुव्रीहि समास। आइए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। लड़का दौड़ता है, वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है। तो दोस्तों को बताना है कि लड़का जो है किस संज्ञा का उदाहरण है। आपके ऑप्शन है, ए भाववाचक संज्ञा, बी जातवाचक संज्ञा, सी व्यक्तिवाचक संज्ञा और डी इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी की तरफ यानी कि जातवाचक संज्ञा की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। बाबा ने मुकेश को डंडा मारा, कौन सा कारक है। दोस्तों आपको बताना है कौन सा कारक है इसमें। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए कर्ता, बी कर्ण, सी अपदान और डी संबोधन। ठीक है, संबोध लिखा हुआ है यहाँ पे, संबोधन कर लीजिएगा दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक। ठीक है, तो दोस्तों क्या होगा आपका सही जवाब, ये आपको दोस्तों बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों, बाबा ने देखिए, ने जो है वो कारक विभक्ति किसकी है दोस्तों, अब बताएंगे भैया, कर्ता की है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 9 आपको कह रहा है, किस शब्द में वृद्धि संधि है। ठीक दोस्तों आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए सदैव, बी किंचित, सी रमेश और डी निरोग। दोस्तों किस में वृद्धि संधि है आपको बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन ए की तरफ यानी कि सदैव की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। आपका अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 10 है, मरणासन में कौन सा समास है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए द्वंद्व, बी द्विगु, सी तत्पुरुष और डी
कर्मधारय। दोस्तों क्या होगा आपका सही जवाब? तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन सी की तरफ यानी कि तत्पुरुष की तरफ, तो आप बिल्कुल सही है, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने 10 में से कितने प्रश्नों के बिल्कुल सही जवाब दिए हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।